कैसे? क्योंकि मेरे माता पिता अंधे जरूर हैं, लेकिन मैंने इतनी सेवा उनकी की है कि मेरे चरणों की आहट से वो मुझे पहचान लेते हैं कि ये हमारा ही बेटा है। मुझे लगता है वो अब भी पहचान लेंगे, फिर भी बताना नहीं, पहले जलपान करा देना। लेकिन राजा दशरथ जैसे लेकर के जाते हैं, जल हाथ में थमाते हैं, कहते कौन कौन? कुछ जवाब नहीं दिया, जल पीजिए। बोले हमारा पुत्र होता तो अपने माँ बाप से 3 बार ना कहलवाता कौन कौन कौन। तुम हमारे पुत्र श्रवण नहीं हो, बोलो कौन हो? हमारा बेटा एक बार कहने पर कौन तुरंत बोल देता। बताइए, और हमारा पुत्र कहाँ है? चरणों में गिर पड़े, अपने अश्रुओं को रोक ना सके। क्षमा करो मुझे, क्षमा करो। हाँ हाँ, मैं श्रवण नहीं हूँ, मैं दशरथ हूँ। हमारा बेटा कहाँ है? सच सच वो तो नहीं तो हम अभी तुम्हें श्राप दे देंगे। नहीं महात्मा, श्राप मत देना। भूल से अनजाने में मेरे हाथों श्रवण को बाण लगा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। हाय रे दुष्ट दशरथ, तुझे नहीं पता, तूने एक श्रवण को नहीं मारा, तूने 3 को मारा। क्योंकि हम 2 तो अपने उस पुत्र के ही अधीन थे, उसी से तो जी रहे थे। अरे उसके मारने से अब हम जीना नहीं चाहते। जा, तेरे जैसे हमारे पुत्र के हत्यारे के हाथ का पानी हम नहीं पिएंगे, तुझे श्राप देते हैं। जा, एक दिन ऐसा आएगा तू राम राम चिल्लाएगा, लेकिन राम तेरे पास कभी नहीं आएगा। और तू चिल्लाते 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 दम छोड़ देगा, लेकिन राम तुझे अंत में दर्शन नहीं देगा। ध्यान से श्रवण करना, कथा बार बार सुनते हो। मैं प्रयास करता हूँ आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर सुनाने की। अगर ऊपर ऊपर तैरना है तो कुछ नहीं है, हम तो रसिया फसिया से सब चीज का कर देंगे। लेकिन इन कथाओं का मर्म क्या है आप जानते हो? जो मैं सुना रहा हूँ आप नहीं जानते क्या? सब जानते हैं कथा, किसने नहीं सुनी। लेकिन बार बार सोचो कि ये कथा क्यों सुनाई जाती है आपको। और जब तक आप इसे नहीं जानेंगे मर्म को, इसके मर्म को, तब तक आपकी धर्म में रुचि हो ही नहीं सकती। इसका मर्म क्या है जो आपने न सुना होगा, आज तक पहली बार हम सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सुनाना चाहिए और आप सुनना चाहिए। जो इतिहास है ये तो सच है, कथा है, रामायण में, भागवत में, गीता में, आप सब सुनते ही हैं। श्रवण कहते हैं इसके लिए संस्कृत में ये क्या है? क्या है? कान। संस्कृत में श्रवण माने कान के भी होता है, ये श्रवण है। दशरथ क्या है? 10 इंद्रियों का रथ ही, ये हमारा शरीर ही वो दशरथ है। और जो हमारा इस समय पर अज्ञान शून्य विवेक है, जो अविवेक है, हमें नहीं पता हम कहां से आए हैं और एक दिन कहां चले जाएंगे, ये अज्ञान है। यही हमारी आंखें फूटी हुई हैं। ये जो मैं है ना, मैं, ये उस तरह से माया में अंधी है। इस अंधे अंधी का ही पुत्र है कौन? श्रवण। इस दुनिया में जो आप तीर्थ कर रहे हैं, जो घूम रहे हैं, जो भ्रमण कर रहे हैं, वो श्रवण के माध्यम से ही कर रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति के कान न हो जन्म से तो निश्चय ही वो आदमी फिर न बोल सकेगा, न कुछ चीजों को समझ सकेगा। श्रवण इंद्री इतनी ही आवश्यक इंद्री है। तो याद रखना कि ये कथा आपकी इसी सिचुएशन को बता रही है जो आपके यहाँ पर नहीं प्राप्त हो रही है। इसीलिए मैं बार बार चिल्लाता भी हूँ, क्रोध भी करता हूँ, कह भी दे देता हूँ, लेकिन आपके हित के लिए। शब्द वेदी बाण ये होता है कि अभी इधर को कोई लड़ाई होने लग जाए, झगड़ा होने लग जाए, वहां की आवाज आएगी, आपके कानों का श्रवण मर जाएगा। अभी आपका ध्यान बिल्कुल उधर चला जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? पीछे कोई बातें करने लग जाए, एक के पीछे एक ज्यादा जोर से बातें करने लग जाए, तो आपका ध्यान कथा से हटके कहां चला जाएगा? उनकी बातों पर। इसी को कहते हैं श्रवण का मारना।
सरयू की नदी यही है जहां बैठ रहे हो। ये ज्ञान गंगा जो बह रही है, अमृत की ये भक्ति की जो धारा बह रही है, यही वो सरयू की नदी है जिसमें कि तुम्हारी अंतरात्मा जो भी परमात्मा के ज्ञान से अनभिज्ञ है, वही आपके कानों से अपने बेटे श्रवण से कह रही है, चल हमें प्यास लगी है, सरयू का जल पिला दे, उस भक्ति का रस पिला दे। आपके कानों ने आवाज सुनी, यहाँ से आवाज लगाई, कथा प्रारंभ होने वाली, आ जाइए। आप सब लोग चल के आ गए क्योंकि आपके कान ने सुना, आपको उठाया और कथा पंडाल में लेके आया। लेकिन यहाँ क्या हुआ, आपने कचरिया बेचनी शुरू कर दी। इससे क्या हुआ, आपने अपने ही श्रवण को मार दिया। तो जिस समय आप अपने उस कानों के श्रवण को मारते हो, उसी समय तुम्हारी ही अंतरात्मा तुम्हारे लिए श्राप देती है कि जा दुष्ट, विषय विकार दुनिया के अंदर तू 12 महीना तीसरे दिन लगा रहता है, साल में 7 दिन कथा के आए, आज हमें प्यास लगी थी हमारे प्यास पीने के लिए, आज कथा सुन रहे थे, इसमें भी तूने बाजार की कचरिया बेचनी शुरू कर दी। आज हम तुझे श्राप दे रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा तू राम राम चिल्लाएगा, तेरा राम तेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि एक दिन सबके लिए अंतिम दिन आएगा, खाट पे पड़े होगे, भगवान के यहाँ जा रहे होगे। उस समय यदि आज श्रवण कर लिया होगा तो उस समय राम की कृपा हो गई होती। आज राम से तुम भाग रहे हो, इधर उधर की बातों में लगे हो, इस श्रवण को मार रहे हो, तो उस समय राम राम चिल्लाओगे, लेकिन राम तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो भैया मैं इसलिए कह रहा हूं, क्यों अपनी आत्मा का अपने आप को श्राप दिला रहे हो? तो जितनी देर कथा श्रवण करो उतनी देर ये सोच के करो कि 365 दिन में जो ये 7 दिन मिले हैं, बस यही काम के हैं, बाकी तो सब दुनिया के धंधाम के हैं। और जो इस बात को जान जाता है वो आनंद मगन रहता है कि हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है। हे गुरुदेव, हमें तेरे पैरों के निशा मिल गए हैं, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। याद रखना, अच्छे सुर से कोई गा ले तो उसको गुरु मत मान लेना। अच्छे सुर से कोई गाना शुरू कर दे, अच्छी आवाज हो, तो वो कोई गुरु न हो ये जरूरी नहीं है। वैश्याएं भी अच्छा गाती हैं। कोई अधिक से अधिक अच्छा नाच ले तो उसको भी यह मत समझना बहुत अच्छा नाचता है तो ये बहुत कोई गुरु हो, बहुत ऊंचा है, मत मान लेना, धोखा है। क्योंकि नाचने वाले भी बहुत कुछ ऐसे वैसे भी होते हैं। नाचना भी बहुत को आता है, गाना बहुत को आता है, और रटना भी बहुत को आता है, तरह तरह से जादू दिखाना भी बहुत को आता है। ज्ञान वह है जो हमारे जीवन को परमात्मा के चरणों में लगा दे। गुरु का मतलब ये जो अंधेरे से उजाले में पहुंचा दे, कम दवा में ज्यादा दवा दे और ट्रीटमेंट ठीक होए ना, तो वो कोई अच्छा चिकित्सक है क्या? सच्चा चिकित्सक तो ये है, एक इंजेक्शन लगा दे उसी में फिट कर देते हैं, डॉक्टर बढ़िया है। वरना 12 महीना तीसरे दिन तुम्हें भर्ती होना है तो हॉस्पिटल में बने रहो, ये कोई अच्छी बात नहीं। एक ऐसे सच्चे गुरु के चरणों में जाइए जो आपको कहना पड़े क्या, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के
निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। क्योंकि जो सच्चा सद्गुरु होगा, बहुत ध्यान से समझना महाराज, ये गुरु तत्व इतना सस्ता नहीं है कि आप सोचें तो गली गली में घूमा फिर रहा है तो जहाँ से चाहो उसे पकड़ लो। हाँ, इतना आसान नहीं होता है, इतना आसान होता भी नहीं। संसार में सोना बहुत कम होता है। सोने की ऐसे तो है नहीं आपके गांव में बुग्गी भर रही हो, सोना तो बहुत थोड़ा होगा, वो भी कहीं घर में आपने सबसे कीमती वस्तु को बड़ी कीमती जगह छुपा के रखा होगा। ऐसा थोड़ी है रोड पे ऐसे ही फेंक दिया होगा कि ये साहब सोना है। अरे सोना तो थोड़ा ही होता है, और भूस वगैरह होगा तो गेहूं तो अंदर कुठिया में मिलेंगे, भूस का मिलेगा बाहर बुर्जी में। अरे घर से बाहर ही रख दो, कहा है, देखने में तो बहुत लगेगा लेकिन अंदर वाले गेहूं की मूल्य अधिक होगा। समझ रहे ना बात को? इसीलिए कन्हैया क्या कहते हैं कि मैं माखन खाता हूं क्रीम क्रीम, तुम्ही से ज्ञान का दीपक जला है, तुम्ही से ज्ञान का दीपक जला है, तुम्ही से घन घोर अंधेरा मिटा है, तुम्ही से ज्ञान का दीपक जला है, तुम्ही से घन घोर अंधेरा मिटा है, अंधेरा मिटा है। जो तुम गुरु जी हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। समय को देखते हुए लगता तो यह है कि आनंद पूरा करें, पर क्या करें, 3 बज गए। ध्यान चला गया हमारा घड़ी पर कि 3 बज गए। अगर आनंद में रहे तो बात फिर डायरेक्ट आरती हो पाएगी, इसलिए यह है कि कथा भी करनी है। एक बात और बता दें आपके लिए, याद रखना, जो अपने आप को अगर ये कहे कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, समझ लेना उसके अंदर अगर पहली स्टेज भी गुरु बनने की है नहीं। क्योंकि गुरु की तरफ से कोई गुरु नहीं होता, शिष्य की तरफ से गुरु होता है। क्योंकि जो गुरु वो होता है हो जाता है, वही तो गुरु है। जो सत्य का ज्ञान करा दे वही गुरु, और जिसे स्वयं सत्य का ज्ञान होगा तभी दूसरे को करा पाएगा। अगर कोई खुद ही बंधा है तो दूसरे बंधे को कैसे खोलेगा? पहले तो खुद बंधन मुक्त हो, तब जाकर के किसी दूसरे बंधे को वो खोल सकता है। याद रखना, ये गुरु तत्व के ऊपर मुझे इसलिए बोलना पड़ता है कि आजकल गुरुओं की बाढ़ आ रही है, और धीरे धीरे ऐसे लग रहे हैं कि इतना तो महाराज सुनने वाले नहीं हैं जितने अब सुनाने वाले हैं। गली गली गुरु घूमते, कोई गुरु मंत्र ले, स्वर्ग रहो या नरक में, पर हमें दक्षिणा दे। ये सच्चाई है, आज के समय में ये सच्चाई है। तो इसीलिए सावधान, लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में
ठेलम ठेला दोनों शोक न हराई से धन हराई हरहि शिष्य धन शोक न हरहि शोक न हराई से धन हराई ओ शोक न हरहि शिष्य धन हरहि तो गुरु घोर नरक में पराई तो गुरु घोर नरक में परहि। जय जय श्री राधे। अब हम क्या कह रहे हैं, ये तो शास्त्र कह रहा है। लेकिन भैया वो अपनी करनी भरेंगे वो अच्छी बात है, लेकिन ये भी याद रखना कि आपको किस कर्म की सजा मिलेगी। फिर कहीं ऐसी जगह मत ही लग जाना कि जहां से कि लौटना भी मुश्किल हो जाए। इसीलिए अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपने राम जी से ऐसा हेत लगाना, ऐसा हेत लगाना कि राम जी जब भी उनको आवश्यकता लगे कि मेरे भक्त के लिए एक सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता है, तो आपको सच्चा ही मार्गदर्शक आप तक पहुंचा दे। याद रखना, ढूंढे से गुरु ना मिले करें। जैसे ढूंढे के हम गुरु बनाए ले, तुम गुरु बनाए ले तो महागुरु तो तुम ही है गए। जब गुरु बनाने की औकात आप में आ गई, कोई किसी को गुरु नहीं बना सकता। अगर गुरु बनाने की क्षमता हो किसी में, तो मैं तो उनसे अनुरोध करूंगा, सारे जीवन पानी भरूंगा, पूरे भारतवर्ष के हर आदमी को गुरु ही बना दो। पर दुनिया में झगड़े खत्म हो जाए, सतयुग चालू हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता महाराज। क्यों? वो इसलिए नहीं हो सकता कि जब तक स्वयं की हमारी शरणागति नहीं होगी, तब तक गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होगी। हमारी शरणागति होनी चाहिए, लेकिन भगवान गुरुजी उसको वैसे ही पहुंचा देते हैं जैसा हमारा भाव होता है। याद रखना, आज परीक्षित का सच्चा भाव था, सच्चा त्याग था, तो भगवान ने श्री सुखदेव जी जैसे सच्चे गुरु को उनके सामने जोड़ दिया। और महाराज आजकल ऐसे एक गुरुजी वो बैठे हैं, देखो भैया हम गए आश्रम में, इतने बड़े गुरुजी, सोने को सिंहासन, इतने आदमी इधर लग रहे, इतने वहां लग रहे, 4 गाड़ी वैसी, एक 10 लाख की, एक 20 लाख की, 25 की। तुम गुरु देखे बे गए क्या धनपति देख बे गए? अब शिष्य बड़े चालाक है, मन में कपट है, उनको लगता है कि असली मंत्र इन्हीं पे है, असली मंत्र इन्हीं पे है। देखो अपने लिए करोड़ खड़े कर रखे तो लाख तो हमें उधरिए। भैया भागवत, सच्चा भागवत गुरु तो वही है वैसे जिसमें भक्ति हो, भक्ति ऐसी हो जो ज्ञान सहित हो। जैसे ज्ञान वैसे, जब ज्ञान है तो उसमें थोड़ा वैराग्य भी हो, वैराग्य सहित हो। और जब वैराग्य है तो वैराग्य के साथ उसमें त्याग की भी भावना हो। इसी का नाम है भागवत। अगर ये चीज नहीं है तो महाराज इसके लिए तो किसी भी पढ़े लिखे आदमी को, थोड़े गाने बजाने वाले को यहाँ बिठा दीजिए, भागवत तो वो भी सुना देगा। कौन नहीं सुना सकता? हमें तो ये देखना है कि ये जो भागवत हमारे ऋषियों के द्वारा कही गई, मुनियों के द्वारा कही गई, जिसके विधि विधान बनाए, क्या बनाया गया भागवत का? 7 दिन में ये कथा होनी चाहिए, ना एक कम ना एक ज्यादा, कायदा तो ये है। और उसके बाद पहले यज्ञ होना चाहिए, यज्ञ के उपरांत भागवत होनी चाहिए। और जिनको पूरे दिन भागवत सुनाई उनके द्वारा फिर अनुकरण होना चाहिए कि हमने भागवत में, आज व्यास जी ने क्या बताया, पूरे दिन में हमने सीखा कि भजन करो, तो घर जाके उन्हें भजन करना चाहिए कि हाँ हम जो सीख के आए हैं अब उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं। मास्टर जी ने सवाल दिया, उसको दोबारा निकाल रहे हैं, रिवीजन हो रहा है। लेकिन महाराज वो न करें तो फिर हमारा भागवत श्रवण करना उतना फल नहीं देगा जैसा कि शास्त्रों ने उसका फल बताया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। याद रखना कि माता बहना और टोना टोटका अला बला के चक्कर में कभी पढ़ना मत। सीधे अपने ग्रंथों पर, अपने धर्म पर और अपने ऋषियों के लिखे हुए वचनों पर विश्वास करना, केवल उन्हीं के माध्यम से अपने जीवन को सजाना और बाहर में दुराचारियों से इसे बचाना। वैसे ही हमारे सनातन धर्म में
आज के समय में ऐसे ऐसे कर्म भी हो रहे हैं जो हमारे शास्त्रों के द्वारा विहित नहीं हैं। बोले श्री शंकर भगवान की। आइए मूल कथा पर चलते हैं। मनु महाराज और शत्रुपा जी के जो 3 पुत्रियां थी, उनके वंश के बारे में आपको बताया। उनके 2 पुत्र थे, एक का नाम था प्रियव्रत और दूसरे का नाम था उत्तानपाद। प्रियव्रत का सीधा सा अर्थ होता है जो प्रिय व्रत करे। प्रिय माने पवित्र पावन, सबको सुंदर लगने वाला, और व्रत माने संकल्प अर्थात कसम, कोई अनुष्ठान, व्रत, वेट, संकल्प। अच्छे अच्छे जो संकल्प करे अपने जीवन में, वह व्यक्ति भी प्रिय व्रत के समान ही फल को प्राप्त करता है। इन्होंने भी ऐसा सुंदर राज्य किया था। एक बार अपनी जनता को, पृथ्वी के सभी लोगों को सुख देने के लिए उन्हें लगने लगा कि भैया सूर्य देव दिन दिन में रहते हैं, रात में चले जाते हैं, कभी अंधेरा ही ना हो। चलो एक काम करूं। उन्होंने एक ऐसे रथ का निर्माण किया जो सूर्य के बिल्कुल अपोजिट दिशा में उसको सेट किया और ऐसा उपग्रह चलाया कि रात दिन रोशनी रोशनी रहने लगी। तब ब्रह्मा जी ने आकर के कैसे भी कहा कि प्रभु, ये हमारी जो सृष्टि की प्रक्रिया है, अगर ऐसा बना दोगे तो रात को कोई सोएगा नहीं, जहाँ 100 वर्ष हम जिलाएंगे। और भी जीव जंतु ऐसे हैं जो रात्रि में जागते हैं, दिन में सोते हैं। इस सृष्टि की प्रक्रिया में आप बाधा न बने। तब जाकर के उन्होंने उस कार्य को भी विराम दिया। तो हमें कार्य ऐसे करने चाहिए जिससे समाज का लाभ ही लाभ हो, मनुष्य मात्र का कल्याण हो। ऐसे हमारे संकल्प रहेंगे तो हम भी प्रियव्रत बनेंगे, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे भी जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए दूसरे, इन्हीं के दूसरे हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद नाम के जो राजा हैं, इनकी पत्नी थी जिनका नाम था सुनीति। ये दोनों बड़े ही धर्मिष्ठ, संत परायण, भगवत परायण जीवन जीते हैं। राजा बहुत अच्छे हैं, स्वभाव अच्छा है। पत्नी भी इनकी इतनी धार्मिक है। महाराज की दोनों में प्रेम है। भगवान ने अच्छा राज दे दिया, सुंदरता दी, और तो और स्वभाव भी सुंदर दिया। लेकिन याद रखो, भगवान ने सब चीज सबको नहीं दी है मैया। किसी को तन बढ़िया दे दो, मन बढ़िया दे दो तो धन ना दो। किसी को धन बहुत ज्यादा दे दिया, तन भी बहुत ज्यादा दे दिया, सो संतान ना दे। किसी को संतान भी बहुत है, धन भी है, लेकिन उसका शरीर में ऐसा रोग लगा दिया है, बेचारा कहता है पैसा भी किसी काम का नहीं और मेरी औलाद भी किसी काम की नहीं। भैया रोग ऐसा लगा दिया, औलाद तो बहुत ही सेवा करनी चाहे, रोज कहे रोज हम तो गाजर का हलवा, रसगुल्ला, मलाई, लड्डू सब खवा में, मगर क्या करें पापा, तुमको तो डायबिटीज है रही है। सब सुख किसी को नहीं दिया भगवान ने। आप सब भी अपने जीवन में देख लो। वैसे भी सुख तो केवल परमात्मा का भजन में ही है। बाकी संसार के तो ये क्षणिक सुख हैं जिन्हें हम सुख कह देते हैं। महाराज इसी तरह से उत्तानपाद राजा और सुनीति के कोई संतान नहीं, और जब उनके कोई संतान नहीं हुई तो उनको भी दुख हुआ। राजा तो बड़े मस्त हैं, पत्नी से कहते हैं कोई बात नहीं, जैसा भगवान ने हमारे जीवन में हमारे ही कर्मों का जो फल दिया होगा उसे स्वीकार करो और आनंद से रहो। सुनीति कहने लगी ये तो अच्छा है, लेकिन स्वामी एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आप किस तरह से कह देते हो कि कोई बात नहीं है। ये बात तो एक मुझसे पूछिए, क्या तुम्हें क्या परेशानी है? महलों में क्या कुछ नहीं है? स्वामी मेरी जब कोई संतान नहीं है ना, तो समाज के लोग क्या क्या मेरे बारे में कहते हैं और क्या क्या आपके बारे में कहते हैं, आपको नहीं पता चलता। आप राजा हैं, आपको नहीं बताते कोई। आपको भी जाने प्रजा क्या कहती है और मेरे लिए भी बांझ कह करके बोलती है, तो मेरी छाती पर कैसे जलन होती है, कैसी आग लगती है, ये तो मैं ही जानती हूँ, ये आप नहीं समझ सकते। लेकिन प्रिय एक बात बताओ,
जो है सो है, इसमें हम कर भी क्या कर सकते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि सब मेरी वजह से गड़बड़ी हो रही है, नहीं आपका भी कुल आगे चलता, आगे को राज्य को संभालने को आपके भी कोई संतान होती। यदि आप मेरी बात मान जाओ तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। क्या प्रिय, पहले बात बताओ, मेरी बात मानोगे? बोलो बोलो ना बोलो। मैं ये चाहती हूँ कि आप दूसरा विवाह कर लो। क्यों? कि हो सकता है मुझ में कुछ कमी रही हो, और विवाह तो इसीलिए किया जाता है ताकि एक संतान रूपी फल की प्राप्ति हो, और वो जब नहीं है तो एक विवाह से नहीं तो दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा ने कहा, रानी आपने कहे इतनी आसानी से दिया, लेकिन याद रखना दूसरा विवाह तो हो जाएगा, और आपकी बात मैं मान भी लूंगा, लेकिन बाद में बड़ा पछताना आपके लिए ही होगा। क्यों स्वामी? प्यारी प्यारी शादी करके, प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भरना शादी होगी। विवाह तो पहला ही है, दूसरा कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, विवाह तो पहला ही है। प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भरना शादी होगी, और यदि मैंने तेरी बात मान ली, होगी आबादी इस घर की, पर तेरी बर्बादी होगी। क्यों स्वामी? है मौत बुरी फिर भी अच्छी, क्योंकि एक बार ही आती है। 100 गुनी बुरी है सौत प्रिय, छाती दिन रात जलाती है। वो जो सौत बन के आएगी ना, तब सामने आएगी तो तुझे बुरा लगेगा, क्योंकि मैं इस नीति को जानता हूँ। स्त्री सब कुछ दुख सह लेगी, हर चीज को बांट लेगी, लेकिन अपने पति को बंटते हुए कभी नहीं देखेगी, स्वीकार नहीं करती। वो कहने लगी, आप चिंता मत करो, मैं ऐसे मिल जाऊंगी गंगा जमुना की तरह, उसे अपनी बहन बना करके रखूंगी, हम दोनों मिलकर के आपकी सेवा करेंगे।